क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जो हर समय ध्यान में लीन रहते हैं, उनका असली रहस्य क्या है? वो कौन सी बात है जो देवता क्या राक्षस भी जानने से डरते हैं? हम आपको बताएंगे महादेव की उस रहस्यमयी लीला के बारे में जिसे वेदों में भी अधूरा कहा गया है, जिसे रावण ने जानने की कोशिश की और खुद विनाश को बुला लिया। कैलाश पर्वत की चोटी पर गहरा सन्नाटा था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी और चंद्रमा की हल्की रोशनी उस शांति को और भी रहस्यमय बना रही थी। शिव ध्यान में थे। पार्वती माँ थोड़ी बेचैन थीं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, क्या आप कभी संसार को अपने असली रूप में नहीं दिखाएंगे? शिव ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, समय आने पर सब कुछ सामने आएगा, लेकिन उस दिन जब खुद विनाश दरवाजे पर दस्तक देगा। लंका में रावण ने एक सपना देखा। उसमें एक तेज प्रकाश था और उस प्रकाश से आवाज आई, महादेव को समझने की कोशिश मत करना। रावण जागा और क्रोधित होकर बोला, मैं रावण हूँ, तीनों लोकों का ज्ञानी, मुझे कोई कैसे रोक सकता है? उसने निर्णय लिया, मैं शिव को पूरी तरह जानूंगा। रावण हिमालय की ओर गया और उसने एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक महादेव की तपस्या की। हर साल वह अपनी एक एक सिर काटकर शिव को चढ़ाता गया। जब 9 सिर चढ़ा चुका था, तब महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, रावण क्या मांगता है? रावण ने कहा, मैं आपका रहस्य जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं असल में? शिव हंसे और बोले, मेरे रहस्य को जानने के लिए तुम्हें अपना अहंकार जलाना होगा। क्या तैयार है तू? शिव रावण को एक अंधेरी गुफा में ले गए। वहां समय नहीं था, दिशा नहीं थी, शरीर नहीं था, बस शिव का तेज था। शिव बोले, मैं न तो जन्मा हूं न मरूंगा। मैं सृष्टि से पहले था और प्रलय के बाद भी रहूंगा। मैं अग्नि हूं लेकिन ठंडी भी। मैं अंधकार हूं लेकिन प्रकाश भी। जो मुझे जानने चला वो खुद को खो बैठा। रावण डर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुफा से बाहर आने के बाद रावण ने एक गलती कर दी। उसने सोचा कि वो अब शिव से बड़ा बन गया है। उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की। शिव मुस्कुराए और अपने पैर का हल्का सा दबाव डाला। रावण की सारी हड्डियां टूट गईं। लेकिन तब भी रावण हंसा और कहा, हे प्रभु, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन आपके रहस्य को छूने की कोशिश करने वाला मैं पहला प्राणी हूँ। शिव ने कहा, रावण, तू ज्ञानी है पर अधूरा है। जब तुझ में प्रेम होगा तब तू मुझे समझ पाएगा। एक दिन माता पार्वती ने फिर वही सवाल पूछा, प्रभु कौन है आप? शिव बोले, मैं वो हूँ जिसे तुम प्रेम से देखो तो शिव हूँ और डर से देखो तो महाकाल। मैं वो हूँ जो ब्रह्मा को भी भ्रम में डाल दे और भक्त को मोक्ष दे दे। माता पार्वती हंसी और कहा, तो आप एक रहस्य हैं? शिव बोले, नहीं देवी, मैं रहस्य नहीं, मैं सत्य हूँ, लेकिन उस सत्य को हर कोई झेल नहीं सकता। शिव की इस लीला से एक बात सामने आती है, ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बना दे। रावण की तरह अगर अहंकार बढ़े तो ज्ञान भी विनाश का कारण बनता है, लेकिन अगर पार्वती माँ की तरह प्रेम हो तो शिव खुद को प्रकट कर देते हैं। तो दोस्तों, महादेव को जानने के लिए तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए। उन्हें देखने के लिए आंख नहीं, आत्मा चाहिए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो एक बात याद रखें, महादेव सामने तभी आते हैं जब भक्त खुद को खो देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए महादेव के दिव्य रहस्यों के साथ। हर हर महादेव।